नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस को समझने से पहले हमको रिक्रिस्टलाइजेशन को समझना पड़ेगा। तो जब किसी मेटल में हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाता है जिस टेम्परेचर के बाद उस मेटल के ग्रेन के साइज शेप चेंज होना शुरू हो जाता है और रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं और उस पूरे प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है देखेंगे हम कि अलग अलग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। जैसे प्योर मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 0.3 इंटू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल एंड इम्प्योर मेटल का 0.1 टू 0.5 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड अलॉय का 0.8 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल होता है। टीएम का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। रिक्रिस्टलाइजेशन में एक चीज ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो ग्रेन साइज का जो स्ट्रक्चर है, जैसे वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो चेंज होने के बाद भी वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ही रहेगा। मींस उसका एफसीसी चेंज नहीं होता है। अब देखेंगे हॉट वर्किंग। तो हॉट वर्किंग में इट इज डन at a temperature above the recrystallization temperature or it is done at a temperature below the recrystallization temperature। तो hot working में हम recrystallization temperature से above का टेम्परेचर देकर hot working प्रोसेस करते हैं और cold working में हम टेम्परेचर को recrystallization टेम्परेचर से कम रखते हैं। हॉट वर्किंग प्रोसेस में हार्डनिंग ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज एलिमिनेटेड और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस अकम्प्लिश्ड बाय स्ट्रेन हार्डनिंग। तो स्ट्रेन हार्डनिंग के द्वारा पूरा किया जाता है। इट इंक्रीजेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज एक ब्रिटल मेटल है। ब्रिटल मेटल का हॉट वर्किंग करने के बाद वो डक्टाइल में चेंजेस होने लगता है, मतलब इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता। जैसे ब्रिटल मेटल है तो कोल्ड वर्किंग करने से ब्रिटल मेटल डक्टाइल में चेंज नहीं होता है। हॉट वर्किंग में लेस फोर्स रिक्वायर होता है डिफॉर्मेशन के लिए और कोल्ड वर्किंग में मोर फोर्स रिक्वायर होता है डिफॉर्मेशन के लिए। इसमें रिस्क ऑफ क्रैक कम होता है, इसमें रिस्क ऑफ क्रैक मोर होता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस के द्वारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस अफेक्टेड नहीं होता है। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट हार्डनेस बढ़ता है और कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस के द्वारा ड्यू टू ऑक्सीडेशन पुअर सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड बट कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में गुड सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड होता है। तो एक क्वेश्चन आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है कि अपर यील्ड पॉइंट in stress strain graph of steel structure can be avoided by, ऐसे करके एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन है हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, गैल्वेनाइजेशन एंड अदर। तो उसका आंसर है कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग, ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। अब हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। सबसे पहले बीम सेक्शन देखेंगे। पहला है ISLB, इसको ISLB
300@0.48 kg पर मीटर में हम देखेंगे आई का मतलब इंडियन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, एल का मतलब लाइट और बी का मतलब बीम। 300 आई सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ होता है। 0.48 1 मीटर का वेट होता है। ISLB बीम का यूज हम रूफ बीम के रूप में करते हैं जहां पर लोड की वैल्यू लेस होती है। सेकेंड है ISMB। आई मतलब इंडियन, एस मतलब स्टैंडर्ड, एम मतलब मीडियम, बी मतलब बीम। ISMB का यूज हम फ्लोर बीम के रूप में करते हैं क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर होता है एज कंपेयर टू वाई एक्सिस। मीन्स इसका लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ लेस होता है। इस लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसके कंप्रेशन फ्लैंज को रीस्ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट है ISWB। आई का मतलब इंडियन, एस का मतलब स्टैंडर्ड और डब्ल्यू का मतलब वाइड और बी का मतलब बीम। इस बीम का यूज हम कॉलम बीम के रूप में करते हैं क्योंकि इसका लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ हाई होता है क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर होता है। नेक्स्ट है टी सेक्शन। टी सेक्शन में ISST, ISST इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी सेक्शन और इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन। ये टी सेक्शन है। नेक्स्ट है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन का यूज पर्लिन और गर्ट के रूप में करते हैं। पर्लिन मीन्स बीम सपोर्टिंग रूफ कवरिंग मटेरियल और गर्ट मीन्स बीम सपोर्टिंग वॉल कवरिंग मटेरियल। ये हमारा एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन में इक्वल एंगल सेक्शन एंड अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है। नेक्स्ट है ISBA इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। Bulb angle increases flexural strength, flexural stiffness of the angle. It is used in ship building. इसका यूज शिप बिल्डिंग में करते हैं। ये है बल्ब एंगल सेक्शन, ये बल्ब है। नेक्स्ट है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन इस टाइप का होता है। इस सेक्शन का यूज पर्लिन एंड बिल्टअप कॉलम सेक्शन के रूप में करता है। नेक्स्ट है फ्लैट 60 ISF 8। 60 इसका वाइड होता है और 8 थिकनेस होता है। इसका यूज हम लेसिंग के रूप में करते हैं। कॉलम में लेसिंग के रूप में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेट डिजाइन मेथड एंड लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। तो इसमें डिफरेंस समझने से पहले हम कल के लेक्चर में जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखे थे उसमें हम 2 पॉइंट देखे थे। एक है यील्ड लोअर यील्डिंग पॉइंट और एक है अल्टीमेट स्टेट पॉइंट। तो WSM में हम यील्ड स्ट्रेस पॉइंट को यूज करते हैं और LSM में लिमिट स्टेट मेथड में हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट को यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है। WSM मेथड में नो वार्निंग साइन, मतलब स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से पहले कोई वार्निंग साइन नहीं देता है, जबकि LSM मेथड में स्ट्रक्चर वार्निंग साइन देता है। इसका यूज हम जहां पर लोड फ्लक्चुएट नहीं होता है वहां पर हम करते हैं और इसका यूज जहां पर लोड फ्लक्चुएट होता है वहां पर करते हैं। जैसे वाटर टैंक में हमको पहले से पता चल जाता है कि इसमें एक फिक्स लोड है, तो उसकी डिजाइन करने के लिए हम WSM का यूज करते हैं। और जैसे ब्रिज में लोड का फ्लक्चुएशन होता है, इसीलिए हम ब्रिज का डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड से ही करते हैं। इसमें इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक बिहेवियर, तो इलास्टिक बिहेवियर पे बेस होता है WSM और लिमिट स्टेट मेथड इलास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो मेन डिफरेंस WSM और LSM में, WSM एंड LSM में है, इसमें FY यूज करते हैं, इसमें FY एंड FU।
ये हमारा एफ यू और ये हमारा एफ वाई। और एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक स्कूटर को हम WSM से डिजाइन किए हैं 2 पर्सन के लिए। सपोज 2 पर्सन, एक स्कूटर में 2 पर्सन ही आ सकता है WSM के हिसाब से, मीन्स 2 पर्सन मतलब यील्ड वैल्यू के हिसाब से। लेकिन एक स्कूटर में 3 व्यक्ति बैठेंगे तब भी स्कूटर कोलैप्स नहीं होगा या स्कूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तो 3 व्यक्ति मतलब वो अल्टीमेट हो गया। अब उससे ज्यादा अगर बैठेंगे और बहुत ज्यादा बैठते जाएंगे तब स्कूटर को कुछ फर्क पड़ता है। तो ये होता है WSM और LSM। और यहाँ पर जो देखे थे वार्निंग साइन, मतलब एक होता है सर्विसिबिलिटी और एक होता है स्ट्रेंथ। ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी, वहां पर हम वार्निंग साइन को और समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया WSM और LSM में। तो थैंक्स दोस्तों।